अच्छा जी, पहला एमसीक्यूज है हमारे पास 1/अल्फा सॉरी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो हमने ये देखना है किसके इक्वल होता है। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम करें तो एलसीएम अल्फा बीटा आ जाएगा। ये क्रॉसिंग होती है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फा। और अगर हम तरतीब दे के लिखें तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा वो कुछ ये डी वाला जो आपको नज़र आ रहा है, यानी डी आंसर आपके पास इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यूज है, अगर अल्फा और बीटा मसावात 7x² माइनस एक्स प्लस 4 के रूट्स हों, तो यानी हमने ये बताना है तो अल्फा बीटा बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का फार्मूला होता है C/A। तो अगर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो हमारा यहाँ पे C4 आ रहा है और A7 आ रहा है। तो 4/7 यानी C/A हमारे पास ये आंसर होगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4/7 होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी इकाई के जज्र मुकाब का हासिल ज़रब हमारे पास एक होता है। ठीक है, और अगर हम इकाई के दो जज्र मुकाब की बात करें तो वो जमा -1 होते हैं ना। आप 1 का अंडर रूट लें तो वो +-1 ही होता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास एक इक्वेशन हमें दी गई, हमसे पूछा गया इसके रूट्स कैसे होंगे। तो ये सॉल्व करके आप लोगों ने देख लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। B² आना है, यानी -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर, -4A9 और C1 आएगा। तो ये मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि नेगेटिव में आंसर आएगा। आप इसे सॉल्व करके देख लेना, माइनस में आपका आंसर आएगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे रूट्स आएंगे वो गैर हकीकी या इमेजिनरी होंगे। ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट पे है जी हमारे पास अगर ax² प्लस bx प्लस c हो और b² माइनस 4ac हो तो रूट्स हमारे पास गैर हकीकी या अनरियल होंगे। अनरियल कम्प्लेक्स नंबर को अनरियल नंबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। याद रखें इस पर जो सम या रूट्स का मजमूआ होता है ये बराबर होता है -b/a। तो अगर हम इस क्वीन को कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारा जो b आ रहा है वो 5 है और a आ रहा है वो 3, यानी -5/3। तो -5/3 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज। तो जो क्यूब रूट होते हैं, यानी क्यूब रूट होते हैं 1 ओमेगा तो अगर आप इनका सम करें तो ये बाकायदा आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में प्रूव भी है, वो 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है थर्ड वाला एमसीक्यू 4x² माइनस 5x प्लस 2। तो इसके रूट्स हमने चेक करने हैं। तो देखिए b का स्केयर लें तो वो 25 आएगा, -4a यानी 4 और c आपके पास 2 है, तो 16 और मल्टीप्लाई बाय 32। 25 में से 32 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, रूट्स गैर हकीकी या अनरियल होंगे हमारे पास। नेक्स्ट है ओमेगा की पावर 4। हमने सॉल्व करके बताना है कि जो ओमेगा की पावर 4 होती है किसकी इक्वल होती है। ओमेगा 4 को लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसलिए 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा के साथ, तो आपका आंसर भी ओमेगा ही आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास ओमेगा होगा। लास्ट पे है जी ax² प्लस bx प्लस c। हमने इसका जो है रूट्स का सम बताना है तो वो -b/a होता है। इसी तरह नीचे वाले एमसीक्यूज में प्रोडक्ट बताना है तो वो c/a होता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है जी इकाई के जज्र मुकाब का मजमूआ है द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज। तो अगर हम इसके जो जजर हैं उनको सम कर दें तो वो भी हमारे पास 0 होता है। जजर मुकाब जो होते हैं ना, अगर उनका सम ये पहले भी डिस्कस हुआ है, वो हमारे पास 0 ही होना है। नेक्स्ट है ax² प्लस bx प्लस c का जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी फ़र्क करिंदा है वो कैसे फार्मूला, तो वो फार्मूला ही आपने बताना है b² माइनस 4ac है, यही फार्मूला है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ अल्फ़ा, ये ए नहीं है बेसिकली, ये मिस प्रिंटिंग है जी, अल्फ़ा लिखना है आपने। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² माइनस x माइनस 1 देन द प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। तो इनका जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो कैसे आएगा, यानी 2 अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा के साथ, पहले तो ये बनेगा हमारे पास 4 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा 4 अल्फ़ा बीटा को आपने याद रख लेना है, 4 अल्फ़ा बीटा। तो 4 अल्फ़ा बीटा आ रहा है।
अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होता है, सी ओवर ए के, तो सी यहाँ पे -1 आ रहा है, तो -4 करेक्ट आंसर होगा इसका यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है जो है टू स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर, स्क्वायर रूट्स की बात हो रही है, क्यूब रूट की बात नहीं हो रही, तो उनका भी अगर हम सम करें तो पहले तो देखते हैं स्क्वायर रूट, यूनिटी के स्क्वायर रूट 1 होता है, -1 होता है, इन दोनों को अगर हम सम कर दें तो सम की बात हो रही है ना, टू स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर, नहीं सम नहीं करना इसमें, हमने जस्ट बताना है कि वो कौन कौन से होते हैं, तो ये भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, 1 -1 होता है। हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए इनका सम क्या होता है, तो इनका सम 0 होता है, और इनका अगर प्रोडक्ट पूछ लिया जाए तो वो -1 के इक्वल होता है। ये आपने यहाँ पे याद रख लेना। इसके बाद जो फिफ्थ वाला एमसीक्यूज है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, -2 अल्फा बीटा करना है आपने। अगर हम फार्मूले को ओपन करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, +2 अल्फा बीटा आएगा, और फिर -2 अल्फा बीटा भी जो है वो आगे इसी टर्म में मौजूद है, ये और ये कट जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन है इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज 0 देन द रूट्स आर, तो रूट्स जो होंगे वो हमारे पास इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, ये फ़र्क नहीं था, 0 हो जाए तो रूट्स हमारे पास इक्वल होते हैं।